दोस्तों, क्या आपने कभी दुनिया के सबसे बड़े एरोप्लेन को देखा है जिसका साइज इतना बड़ा होता है कि उसके अंदर एक और एरोप्लेन आ सकता है। और दोस्तों, दुनिया में एक ऐसा एरोप्लेन भी मौजूद है जिसे दो एरोप्लेन को मिला करके बनाया गया है। और क्या आपने एक ऐसे एरोप्लेन को देखा है जिस एरोप्लेन में टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए 32 टायर्स को लगाया गया है। आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के 10 सबसे बड़े एरोप्लेन के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें देखने के बाद आपका भी दिमाग घूम जाएगा। कृपया वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। एयरबस A340-600 दोस्तों, इस एयरक्राफ्ट में 4 इंजन लगे हुए हैं जो कि लॉन्ग रेंज कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट है। ये एरोप्लेन 13,900 किलोमीटर तक बिना रुके चल सकता है। इस एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होने वाले इंजन को रोल्स रॉयस कंपनी द्वारा बनाया गया है। इस एरोप्लेन में मॉडर्न कॉकपिट, फ्लाई बाय वायर फ्लाई कंट्रोल्स, एडवांस एंटरटेनमेंट सिस्टम, इन सभी में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। स्ट्रैटो लॉन्च दोस्तों, आपने आपसे पहले इस एयरक्राफ्ट को कभी नहीं देखा होगा और इस एरोप्लेन को देखने के बाद आपको समझ भी नहीं आ रहा होगा कि आखिर इस एरोप्लेन का काम क्या होगा, मतलब कि इस एरोप्लेन को क्यों बनाया गया है। तो दोस्तों, इस एरोप्लेन का इस्तेमाल हाई एप्टीट्यूड एयर लॉन्च ऑपरेशंस, रॉकेट लॉन्च और सैटेलाइट लॉन्च, इन सभी में इस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा इस एयरक्राफ्ट के विंग्स दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट विंग्स हैं जिनकी लंबाई 384 फीट है। ये विंग्स इतने बड़े हैं, इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि इस एयरक्राफ्ट के विंग्स एक फुटबॉल के मैदान के जितने बड़े हैं। ये एरोप्लेन किसी भी रॉकेट या फिर किसी भी एयरक्राफ्ट को 35,000 फीट तक की ऊंचाई तक ले जा सकता है। इस एयरक्राफ्ट को हाल ही में अप्रैल 2019 में बना करके कंप्लीट किया गया है और ये अप्रैल 2021 से रॉकेट लॉन्च के लिए तैयार हो गया है। यूरोस्पेस लाइन सुपर गपी दोस्तों, इस एरोप्लेन को ऑकवर्ड एरोप्लेन के नाम से भी जाना जाता है। इसे नासा के द्वारा 1965 के समय में बनाया गया था। इस एरोप्लेन की ऐसी डिजाइन रखने का मुख्य कारण ये था कि जब इस एरोप्लेन से सैटेलाइट को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता है तो उसका साइज बड़ा होने की वजह से एक नॉर्मल एयरक्राफ्ट में इस सैटेलाइट को रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए नासा ने खुद के लिए सुपर गपी नाम के इस एयरक्राफ्ट को बना दिया। इस एयरक्राफ्ट की लंबाई 141 फीट है और इसके विंग्स की लंबाई 156 फीट है। एंटोनोव AN-225 मरिया दोस्तों, ये दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो प्लेन है जिसे 1980 में यूक्रेन के द्वारा बनाया गया था। और 1980 के समय में इस एरोप्लेन का इस्तेमाल सैटेलाइट को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए किया जाता था। और उसके अलावा इसी एरोप्लेन को अन्य जहाजों को ले जाने के लिए भी इसी एरोप्लेन का इस्तेमाल किया जाता था। इस एरोप्लेन में बड़ी से बड़ी मशीनों को लोड करने के लिए इसके आगे के हिस्से को कुछ इस तरह से ऊपर उठा दिया जाता था और इसमें किसी भी भारी वाहन या सैटेलाइट को आसानी से अंदर निकाला जा सकता है। इस एंटोनोव AN-225 की लंबाई 290 फीट है। इस एरोप्लेन की लंबाई का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस एरोप्लेन की लंबाई स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बराबर है। इस एरोप्लेन में 6 टर्बोजेट इंजन को लगाया गया है जिसकी वजह से ये प्लेन इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि ये प्लेन एक बार में 640 मेट्रिक टन तक के वजन को लेकर के टेक ऑफ कर सकता है। इस एरोप्लेन के पिछले हिस्से में 14 जोड़ी टायर्स का इस्तेमाल किया गया है और इसके अलावा 2 जोड़ी टायर्स इस एरोप्लेन के आगे के साइड हैं। तो उसके बाद तो आप इन दोनों एरोप्लेन को कंपेयर करके देख ही सकते हैं कि ये एरोप्लेन एंटोनोव AN-225 कितना ज्यादा बड़ा है। मतलब कि कुल इस एरोप्लेन में 32 टायर्स हैं। अगर इस एरोप्लेन को एक नॉर्मल साइज एरोप्लेन के साथ में खड़ा कर दिया जाए, ये प्लेन 850 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा में उड़ सकता है और ये एक बार में 15,400 किलोमीटर तक का सफर बड़े ही आराम से तय कर सकता है। एंटोनोव AN-125 रुसलन दोस्तों, ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट है। इस एरोप्लेन को भी 1880 के समय में यूक्रेन में ही बनाया गया था, जिसमें शुरुआती समय में इस एरोप्लेन को हैवी ट्रांसपोर्ट के लिए बनाया गया। इसमें ज्यादातर मिलिट्री के हैवी व्हीकल्स और उनके हथियारों को ट्रांसपोर्ट किया जाता था। इस एरोप्लेन में 4 टर्बोजेट इंजन हैं, जिसकी वजह से ये एरोप्लेन इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि एक बार में 405 मैट्रिक टन वजन के साथ टेक ऑफ कर सकता है। और इसके अलावा इस एयरक्राफ्ट में भी कई सारे टायर्स का इस्तेमाल किया गया है। ये एरोप्लेन 226 फीट लंबा है और इसके विंग्स का फैलाव 240 फीट है, मतलब कि इनके विंग्स की लंबाई पूरे एरोप्लेन से भी ज्यादा है। बोइंग 7478 दोस्तों, इस एयरक्राफ्ट में भी 4 इंजन हैं जो कि लॉन्ग रेंज कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट है। ये बोइंग 747 फैमिली का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट है। इसकी लंबाई 250 फीट है और इसके विंग्स की लंबाई 224 फीट है। इस एयरक्राफ्ट का साइज इतना बड़ा है कि इसमें एक बार में 605 पैसेंजर्स बैठ सकते हैं।
बोइंग 7779X दोस्तों इस एयरक्राफ्ट में वर्ल्ड का लार्जेस्ट एंड मोस्ट सफिशिएंट ट्विन इंजन GE9X को लगाया गया है। इस एयरक्राफ्ट के विंग बोइंग द्वारा बनाए गए सबसे बड़े विंग्स हैं। इस एरोप्लेन में 426 लोग ट्रैवल कर सकते हैं और ये दुनिया का सबसे बड़ा ट्विन इंजन वाला कमर्शियल एयरक्राफ्ट है। इस एरोप्लेन के अंदर सभी तरह के क्लास हैं, जिसमें इस एरोप्लेन में बिजनेस क्लास में ज्यादा स्पेस देखने को मिल जाता है, क्योंकि इस एरोप्लेन का साइज बड़ा होने की वजह से इसमें बिजनेस क्लास के साइज को बड़ा कर दिया गया है। ये एरोप्लेन 252 फीट लंबा है और इसके विंग्स की लंबाई 235.5 फीट है। ये एरोप्लेन एक बार टेक ऑफ होने के बाद 13,500 किलोमीटर तक लगातार सफर कर सकता है। एयरबस A380-800 दोस्तों ये दुनिया का डुअल डैग वाइड बॉडी और 4 इंजन वाला कमर्शियल एयरक्राफ्ट है, जिसे एयरबस द्वारा बनाया गया है। ये एरोप्लेन 236 फीट लंबा है और इसके विंग्स की लंबाई 261 फीट है, मतलब कि इस एरोप्लेन के विंग्स एरोप्लेन से भी ज्यादा बड़े हैं। अब दोस्तों अगर हम बात करें इस एरोप्लेन में पैसेंजर की कि आखिर इस एरोप्लेन के अंदर कितने पैसेंजर्स आ सकते हैं, तो इस एरोप्लेन में एक बार में 853 पैसेंजर्स आ सकते हैं। इस एरोप्लेन का निर्माण एयरपोर्ट पर भीड़ को कम करने के लिए किया गया। एक व्यस्त एयरपोर्ट पर एक समय बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है, जिसकी वजह से इस एरोप्लेन को बनाकर बाकी भीड़ को कम कर दिया गया। C5M सुपर गैलेक्सी दोस्तों ये एयरक्राफ्ट दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जिसे यूएस की एयरफोर्स के लिए 1960 के समय में बनाया गया था। इस एरोप्लेन की लंबाई 247 फीट है और इसके विंग्स की लंबाई 222 फीट है और इसके अलावा इस एयरक्राफ्ट में 4 हाई पावर इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो कि ये एक समय में 381 मैट्रिक टन तक के वजन को लेकर के टेक ऑफ कर सकता है। इस C5M सुपर गैलेक्सी एयरक्राफ्ट को मिलिट्री के इक्विपमेंट्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए और ऐसी जगहों पर भोजन पहुंचाने के लिए इसी एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है। इस एरोप्लेन का साइज इतना बड़ा है कि इसमें कार्गो टैंक, हेलीकॉप्टर और इसके अलावा और बहुत सारे हैवी व्हीकल्स को लेके जाया जा सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।